अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हम आम तौर पे मेडिकल टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सोशल टॉपिक भी डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बच्चे अपनी माँ के करीब ज़्यादा क्यों होते हैं बाप के मुकाबले में, माँ को ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं बाप के मुकाबले में, मदर डे इतने जश्न से क्यों मनाया जाता है, फादर डे सिर्फ तकल्लुफ़न ही क्यों मनाया जाता है। तो वो अवामिल देखते हैं जिसकी वजह से बच्चे माँ के बहुत करीब होते हैं बाप के मुकाबले में। एक दिन खाने की टेबल पर बैठे हुए बच्चों से मैंने पूछा कि एक न्यू जनरेशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए कि ये क्या समझते हैं। मैंने कहा, बच्चों तुम्हें मम्मी ज़्यादा अच्छी लगती हैं या पापा। मैंने अपने बच्चों को इतना प्यार दिया है कि मेरा ख्याल यही था कि वो कहेंगे पापा, लेकिन बच्चे भी मेरी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, साफ गो हैं। तो कहने लगे कि हम झूठ बोलें या सच। मैंने कहा भाई सच बोलें ताकि मुझे मालूम तो हो कि एक्चुअली आप लोग क्या सोचते हैं। वो कहने लगे कि अम्मी बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा वो कहते, कहने लगे कि आपकी मोहब्बत बहुत कंडीशनल है। जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं कॉलेज या स्कूल में, आप उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको गिफ्ट भी देते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। इसकी वजह से जो दूसरे बच्चे हैं उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, उनमें मायूसी पैदा होती है। तो अम्मी का बिहेवियर वो सब बच्चों के साथ एक ही होता है। किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं या कम आए, उनकी मोहब्बत में कमी नहीं आती, वो एक ही जैसा बिहेवियर उनका सबके साथ होता है। तो मुझे हैरत हुई कि वाकई बच्चे इस तरीके से भी सोचते हैं। मैं सोचा कि इस टॉपिक को जो है वो एनालाइज किया जाए कि एक्चुअली इसकी रीज़न क्या है। असल में बच्चे माँ के इसलिए ज़्यादा करीब होते हैं कि माँ के साथ डबल टाइम गुजारते हैं। बाप अमूमन जॉब पे होते हैं और बच्चे माँ के साथ घर पे ही होते हैं, तो डबल टाइम गुजारते हैं और वो माँ से इमोशनली अटैच्ड होते हैं क्योंकि उनकी माँ ज़रूरियात पूरी कर रही होती हैं। बाप फिज़िकली मौजूद ज़रूर होता है लेकिन इमोशनल अटैचमेंट जो है वो बच्चों की माँ के साथ होती है और वो उनके साथ जो है वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। बाप जो है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हों। वो चाहते हैं रूल्स हों, रेगुलेशंस हों, लॉजिक हो हर चीज़ की। तो जब वो रूल्स अप्लाई करते हैं कि आप पंक्चुअल हो, टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, टाइम पे खाएं, टाइम पे गेम खेलें, टाइम पे टीवी देखें, तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शन भी रखते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चों की आइंदा फ्यूचर के लिए। मगर ज़ाहिर है कि बच्चों को ये बात बुरी लगती है कि उनको कोई रोक टोक करता है। माँ अमूमन जो है वो अगर उठाती भी हैं बच्चों को तो कहते हैं अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगे, वो थोड़ी देर बाद फिर उठा देती हैं। तो इतना प्रेशर नहीं होता जितना कि बाप जो है अमूमन एक ऑर्डर चाहता है कि मैंने ऑर्डर दिया कि बस उठ जाएं तो उठ जाएं, काम पे जाना है तो काम पे जाएं, स्कूल जाना है स्कूल जाएं, कॉलेज जाना है कॉलेज जाएं। लेकिन माँ अमूमन जो है वो रिलैक्स होती है और बच्चे इससे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बाप का ज़्यादातर टाइम जो है वो चूँकि ऑफिस में गुजरता है, अपने काम पे गुजरता है, जब वो घर आता है तो वो ये समझता है कि वो अब थक गया है और उसको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। उसके लिए वो टीवी देखता है। आजकल स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में सोशल मीडिया का दौर है, उस पर टाइम गुजर रहा होता है। तो अच्छा, और टीवी के अंदर भी जो है वो न्यूज़ चैनल और एनालिसिस, कुछ जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो देख रहा होता है, जो कि बच्चों को इनसे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता है। तो एक ये बड़ी वजह है कि फिज़िकली प्रेजेंट होने के बावजूद बाप वो बच्चों पे टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। अगर ये टीवी ना हो, स्मार्टफोन ना हो, मीडिया ये ना हो और बच्चों के साथ बैठ के गपशप की जाए, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएं उनके स्कूल के बारे में, उनके फ्रेंड्स के बारे में, तो ये रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आजकल का जैसे दौर है इसके हिसाब से वो बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्ली टाइम दे नहीं पाते हैं। माँ की इस थोड़ी रिलैक्सेशन का कुछ हमने देखा है, बच्चे लेज़ी भी हो जाते हैं कि वो ज़िंदगी में इतने कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन देखिए होता ये कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लक डिपेंडेंट होती हैं और कामयाबी किस्मत से होती है। तो उसके लिए बच्चे को कोशिश ज़रूर करें, मगर इतना फोर्स ना करें कि बच्चा आजिज़ आ जाए या तंग आ जाए, बल्कि आप अपनी मोहब्बत को कम ना करें कि अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उसके से बिहेवियर चेंज ना करें। अब आपकी मोहब्बत अपनी जगह, ज़िंदगी में जितना भी टाइम मिला है साथ रहने का। हमारे प्रोफेसर साहब कहते थे ये बच्चे तो परिंदे हैं, जो ही इनके पर आएंगे ये उड़ जाएंगे। अभी कुछ अर्से आपके साथ हैं, इंजॉय कर लें इनको, जो ही बड़े होंगे आप पढ़ने के लिए इनको बाहर भेज देंगे।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। अमूमन माँ से बात करना बहुत आसान होता है। बच्चे जब भी कोई फरमाइश करते हैं तो वो माँ से ही कहते हैं, और माँ का रिप्लाई क्या होता है कि भाई तुम्हारे पापा से जो है वो बात पूछ के और फिर हम आपको बताएंगे। अमूमन ये कि माँ मना नहीं करती, बल्कि वो बात सारी पापा पे डाल देती हैं कि वो हाँ या ना करेंगे। यानी कि बच्चे समझते हैं माँ बहुत सिंपैथेटिक हैं और बड़ी हमदर्द हैं हमारे साथ, लेकिन अगर बाप इनकार करता है तो वो उसको बाप को जालिम समझते हैं या विलन समझते हैं। तो ये माँओं को थोड़ा सा करना चाहिए कि वो खुद समझाएं कि अगर बच्चा एक ऐसी चीज़ की डिमांड कर रहा है जो उसके लिए मुनासिब नहीं है तो उसको समझाएं कि ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। ये मत कहें कि आप भाई तुम्हारे पापा इसकी परमिशन नहीं देंगे, तुम्हारे पापा वहाँ पर जाने नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पापा को विलन नहीं बनाना चाहिए। मैंने देखा है कि अमूमन बेटियाँ बाप को आइडियल समझती हैं, जबकि बेटे बाप को आइडियल नहीं समझते। बेटियाँ जो हैं वो बाप के ज़्यादा करीब होने की कोशिश करती हैं, और बाप के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसको आइडियल बना लेती हैं, और वो चाहते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर जब कोई मिले उसके अंदर भी वही क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसके बाप के अंदर थी। बाप सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है, बाप जो है फरमाइशें पूरी करता है, तो अमूमन जो है बेटियाँ बाप के ज़्यादा करीब हो जाती हैं। बेटे अमूमन जो है वो चूँकि बाप रेस्ट्रिक्शंस करता है, तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बेटे ने कहा हो कि मेरा बाप मेरा आइडियल है। मैंने अमूमन ऐसा नहीं देखा, बहुत ही कम शाज़ व नादिर। हमारे एक दोस्त थे, वो इंग्लैंड गए और फिर वो वापस आ गए कि दिल नहीं लग रहा है। मैंने पूछा कि क्या हुआ? कहते मेरे पापा जो है वो जब चाय पीते हैं तो आधा कप मुझे दे देते हैं। मैं वहाँ पे रह के ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाया हूँ, और मेरे पापा यहाँ पे मुझे बहुत मिस करते थे, इसलिए मैं वापस आ गया। यानी कि वो इंग्लैंड से अपनी जॉब छोड़ के वापस पाकिस्तान आ गया अपने पापा की वजह से। तो ये रेयर केसेस होते हैं। माँ बाप दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर एक का अपना अपना किरदार है। बाप बहुत कुर्बानियाँ देता है, बच्चों की खातिर गालियाँ सुनता है, अपने बॉस की झिड़क सुनता है, डांट डपट सुनता है, न जाने कितने लोगों को फेस करता है, और मुश्किल के अंदर, मसाइब के अंदर, मौसम को देखे बगैर बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। और सिर्फ ये कि उस घर को तमाम आसाइश प्रोवाइड करने के लिए, उन बच्चों को तमाम आसाइश प्रोवाइड करने के लिए, मगर उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो बच्चों में रूल्स रेगुलेशन पैदा करें और उनको एक बड़ा आदमी बनाने के लिए, दुनिया में एक मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। इसके मुकाबले में माँ का अमूमन जो है वो इमोशनल पहलू ज़्यादा होता है कि वो बच्चों को जो है उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखती हैं, उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी होती हैं, और उनकी किसी बात को मना भी नहीं करती। मेरा ख्याल है कि दोनों को बैलेंस ज़रूरी है।